क्लास 9th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दे, जो आपका 6 दिसंबर के दिन यहाँ इंग्लिश का पेपर होने वाला है, जिसका सेट भी आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले। जिस विद्यार्थी को 75 में से 75 अंक चाहिए साथियों, आंख मीच कर जो पेपर यहाँ पर बता रहा हूँ, लीक हो चुका पेपर, ये पेपर याद कर लीजिएगा और 75 में से 75 अंक लेकर जरूर आइएगा। तो यहाँ पर आपको पैसेज दिया रहेगा, इसी पैसेज में से क्या करेंगे हम, आंसर लिखने वाले। तो बड़े तरीके से ये पैसेज आपको पढ़ लेने हैं और इसके आंसर आपको नीचे मिलेंगे। कोई रटना नहीं, यहीं पर पैसेज को ढूंढकर बताऊंगा, तो बड़े तरीके से देखिएगा साथियों, यहीं पर ध्यान रखें। क्लियर है, रटना नहीं है, इसको पढ़ोगे आप तो क्या है साथियों, पढ़ लेना। यहाँ पे पढ़ूंगा, टाइम लगेगा, तो बड़े से आपको ढूंढकर कैसे बता देता हूँ। तो स्मोकिंग इज किलर अबाउट पीपल, तो इसका मतलब जो पहली लाइन का है वो मतलब क्या आएगा कि जो स्मोकिंग मतलब जो धुआं, जो बीड़ी, जो सिगरेट, क्लियर है, यो जो पीते हैं ना, उससे कितने लोगों, किलर मतलब स्मोकिंग मतलब आपका जो यहाँ पर धूम्रपान, किलर है ना मरना, अबाउट यानी के जरिए, क्लियर, पीपल यानी व्यक्ति, मतलब जो यहाँ पर स्मोकिंग करते हैं उससे कितने व्यक्ति पर डे में मर जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है आपका, देखो ये स्मोकिंग इज द सिंगल लार्जेस्ट प्रिवेंटेबल क्यूज ऑफ द डेथ वर्ल्ड वाइड, इट इज किलर अबाउट, देखो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या है, इट इज किलर अबाउट 2200 पीपल इन द इंडिया एवरी डे, क्लियर है यहाँ तक देखो। तो मतलब प्रतिदिन आपके 2200 व्यक्ति क्या है, स्मोकिंग से मर जाते, मतलब इस बीड़ी सिगरेट से मर जाते, क्लियर है। अब जो बच्चे हैं आजकल के, उन्होंने ये पैसेज बोल रहा है साथियों, इसका अर्थ मैं बता दूं कि इससे इतने व्यक्ति मर गए, और जो आज की युवा है इसके फैशन के रूप में इस धूम्रपान को शोषित करते जा रहे हैं, क्लियर है, फैशन के रूप में आज की युवा ने इसे फैशन के तौर पे कर लिया है, क्योंकि इसका अर्थ है साथियों है ना। और आप देखो दूसरा है, नेम द कंट्री से हियर स्मोकिंग इज गोइंग अप, मतलब उस कंट्री का नाम बताओ जिसमें सबसे अधिक यहाँ पर बीड़ी सिगरेट मतलब स्मोकिंग होती है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में। तो यहाँ से पढ़ते पढ़ते आओगे आप तो बड़े तरीके देखोगे, स्मोकिंग इज इंक्रीजिंग, यहाँ नहीं साथियों, ये नहीं, ये यहाँ से, इंडिया, इंडोनेशिया एंड चाइना आर द ओनली कंट्रीज इन द वर्ल्ड, मतलब पूरी वर्ल्ड में क्या है, इंडिया, इंडोनेशिया और चाइना, मतलब ये बहुत तेजी से इसमें स्मोकिंग हो रहा है। तो क्या दिया है, इंडिया तो दे दिया, इसमें इंडिया पे एकदम आपको इंडिया लगाकर इंडिया पे टिक नहीं लगा, पहले ऑप्शन देख लेना। चाइना दे दिया, इंडोनेशिया, मतलब तीनों है। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन, ऑल ऑफ दिस, मतलब ये तीनों, क्लियर है, इसका मतलब हमने देखा ना, चारों में से कोई नहीं, क्लियर है, तो ये है, तीन है, तो इसमें से तीनों, ये तीनों ही, मतलब तीनों में अधिक हो रहा, तो ऑल ऑफ दिस आ गया, क्लियर है। तीसरा देखोगे, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीनिंग द सेम एज रिज्यूम, तो आपका आ जाएगा क्यूज और राइट ए सिनोनिम्स ऑफ अलार्मिंग, तो आपका फाइटिंग आ जाएगा, क्लियर, फाइटिंग है ना। और इसका आपको बड़े तरीके से यहाँ पर मिल जाएगा, ये पांचवा, क्लियर है। ऐसे आप ढूंढोगे ना, सब मिलेगा, ढूंढने से सब मिलता है, वो गूगल कहता है ना साथियों, इसी प्रकार आप इसमें ढूंढोगे, बढ़िया तरीके से ढूंढ लोगे, रटना नहीं, फिर बोल रहा हूँ, इस प्रकार जिस प्रकार मैंने ढूंढा ना उसी प्रकार ढूंढ लेना, नहीं भी ढूंढोगे तो ये याद करके चलाने जाना, एटीट्यूड, थीमेन, क्लियर, ये आपको याद रह जाएंगे, और याद भी नहीं रहेगा याद नहीं करने पर, क्योंकि याद आपको क्या करना है, प्रश्न आपके पैसेज सेक्शन बी के तहत आने वाले हैं। वो क्या गया, टाइटल, तो इसमें से बढ़िया से एक मस्त लाइन लिखनी, वो टाइटल के रूप में लिख लिएगा, पूरा नहीं लिखना है, बस एक लाइन, जहां से बिंदी स्टार्ट हुई वहां से लिख लो और जहां तक बिंदी खत्म हुई वहां तक। तो बड़े तरीके से देखो, एक दो जगह आपको बिंदी लग जाएगी, जैसे यहाँ पर, तो यहाँ से आपने टाइटल उठाया तो बिंदी कहाँ है, यहाँ तक, तो ये हमने रख दिया टाइटल, क्लियर है। अब बिंदी यहाँ से खत्म हुई तो यहाँ से हमने रख दिया क्या, नोट्स, तो नोट्स नंबर 1 यहाँ बना लिया, तो इस बिंदी तक, क्लियर, फिर इस बिंदी से चले तो कहाँ तक, इस बिंदी तक, नंबर 2 नोट्स बन गया, ऐसे करके 3-4 नोट्स बना लेना, जिसमें आपका नोट्स में एक समरी टाइटल हो जाएगा, क्लियर है, इतनी बात है। अब देखोगे आप एप्लीकेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने कर लिया, क्योंकि आपको क्लास 10th में जरूरत पड़ने वाली निबंध, इसमें आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी तो सब बच्चों को करना पड़ता है, प्रोग्राम में आप कर लोगे, जो मदद की चीजें वो आपकी आएगी फिल इन द ब्लैंक्स में, क्लियर है। तो ये आपका मैं कराऊंगा, जो नहीं होगा वो मैं कराऊंगा आपको, बड़े तरीके से आप तो देखते रहिए साथियों। ही माई माइंड हैज द रूम, तो वेस्ट, वी डिड स्पीक द ट्रूथ एंड सोडा, सूडा जाएगा, इसमें आ जाएगा इनटू, क्लियर है। सीता इज टेलेस्ट गर्ल फॉर यूर स्कूल, मतलब जो सीता है वो सबसे बुद्धिमान, मतलब बहुत सबसे क्या है, इंटेलिजेंट जिसे बोलते हैं हम,
बुद्धिमान, क्लियर है, वो बहुत ही क्लास में सबसे अव्वल है, तो द आ जाएगा। और इसमें सिंस फिजिक्स नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट इज आ जाएगा। चिल्ड्रेन फुटबॉल इन द इवनिंग, मतलब जो बच्चे हैं वो शाम के फुटबॉल खेल रहे हैं, तो प्ले। ये देखिए, अब देखो डू एज डायरेक्टर की बात करो, यानी 5 करने, तो ये भी बताएंगे। वी लाइक स्वीट्स, मतलब हमें मिठाई पसंद है। इसको क्या करना है, इंटरगेटिव, मतलब आपको क्या करना है, हम क्या हमें मिठाई पसंद है, एक आपको सेंटेंस ये बनेगा। हिंदी में क्या है, वी स्वीट्स, वी लाइक स्वीट्स, मतलब क्या है, देखो हमें मिठाई पसंद है। अब इसको बनाना है यहाँ पर इंटरगेटिव, तो क्या बनेगा, क्या हमें मिठाई पसंद है, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या हमें मिठाई पसंद है को, कि डू वी लाइक स्वीट्स, क्या हमें मिठाई पसंद है, तो ये मैंने लिख दिया। क्लियर है, ले लिया स्क्रीनशॉट। दूसरा लिखोगे ही सिंग ए सॉन्ग, तो मतलब इसको चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो ही संग ए सॉन्ग, ही संग ए सॉन्ग में आ जाएगा। तीसरा आपका बढ़िया तरीके से देख लेना। चौथे में बुक्स आर रीड बाय चिल्ड्रेन, मतलब क्या है, चिल्ड्रेन रीड बुक, मतलब जो चिल्ड्रेन के बच्चे क्या कर रहे हैं, वो पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो अब इसको क्या करना, पैसिव वॉइस, मतलब क्या करना आपको, क्या किसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, ये आपका बनेगा हिंदी में। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो बुक्स आर रीड, मतलब बुक्स किसके द्वारा पढ़ी जा रही है, बाय चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन के द्वारा बुक पढ़ी जा रही है। आया क्लियर। और इसमें आ जाएगा आपका बड़े तरीके सो देट का उपयोग कर लेना 5वें में। क्लियर है क्या, यहाँ पर देखोगे द ओल्ड मैन इज ए वेरी वीक, मतलब बहुत ही कमजोर है, तो सो है ना बहुत वेरी कमजोर है, क्योंकि ही कैन नॉट वॉक, वहाँ नहीं चल सकता है। और यह आपका गलत दिया है, इसको सही जमाना है सही तरीके से। तो आई टेक टी, मतलब उस मैंने लिया, क्लियर है क्या, इन द मॉर्निंग, मतलब मैंने सुबह से चाय ली, सुबह की टाइम मतलब मॉर्निंग में। क्लियर है, ये आपका 9वां। 10वें से आपको कोई यहाँ पर देखोगे 9वां 10वां देख लिया साथियों। अब क्या करेंगे हम, 9वां का बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कोई ढूंढना नहीं, मैंने टिक मार कर लगा दिए। 10वां है, 10वें में बढ़िया से यहाँ पर ये पैसे दिया, ढूंढो और आंसर लगा दो, मैंने लगा दिया है। क्लियर है, बी है, बी का भी आंसर मैंने लगा दिया। क्लियर है, यहाँ से देखोगे ये आए समझ में सब बच्चों को बात। 11वें प्रश्न आपका आ जाएंगे प्रश्न, जो कि अब यह आपको करने पड़ेंगे, बाकी पूरे पेपर में आपने कुछ नहीं किया, बस उसी में से लिखा। अब आपके आ जाएंगे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन यहाँ पर बच्चे ने कर लिए तो वो 75 में से 75 लाएगा, ये मेरी गारंटी। बस यहाँ से बड़े तरीके से आपके 75 नंबर के लिए यहाँ पर क्या करोगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये याद कर लेना। 11वें में, 12वां में कर लेना, 13वां, 14वां में तो एक ही क्वेश्चन मात्र। क्लियर है, 15वें में देखोगे तो 15वें में भी एक क्वेश्चन है, 16वां में भी एक क्वेश्चन। तो बढ़िया से यहाँ से एक एक क्वेश्चन है साथियों, ज्यादा टफ क्वेश्चन आपके नहीं रहने वाले, सिंपल रहने वाले। तो आप बढ़िया से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर बोल रहा हूँ, भरोसा रखिए साथियों, यही आपको 6 दिसंबर के दिन परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। तो बड़े तरीके से जिस बच्चे को नहीं याद है प्रश्न याद करने में जुड़ जाओ, जिस बच्चे को याद है अच्छे से मेहनत करते रहेगा, इस बार अच्छे से % हमें बनानी है।